चीज हो रही है। इंडिया चाइना के साथ पंगा नहीं लेना चाहता, हम इंडिया के साथ पंगा नहीं लेना चाहते। तो आपको क्या लगता है कि ये जो इंडिया चाइना का तनाज़ा हुआ, उसका इन दोनों मुल्कों के तजारती ताल्लुकात पर कोई बहुत सीरियस इफेक्ट हो सकता है कि वो ख़राब हो जाए मामला? देखिए, ये मामला ख़राब हो या ना हो, ये डिपेंड करता है कि कितनी जल्दी बॉर्डर के ऊपर जहाँ इस वक्त कॉन्फ्लिक्ट हो रही है वो कितनी जल्दी रिजॉल्व हो। अभी आपने अभी इंट्रोडक्शन में यही कहा कि लगता है ऐसे है कि कोई बातचीत हो गई है और अब मामला ठंडा होने जा रहा है, मगर अभी मामला ठंडा होने जा रहा है। पहले लेफ्टिनेंट जनरल लेवल की टॉक्स हुई थी, अब मेजर जनरल लेवल की टॉक्स शुरू हुई और दोनों साइड्स ये कह रही हैं कि हथियार इस्तेमाल नहीं हुए। अब इतने लोग कैसे मारे गए इंडियन की साइड के हथियारों के बगैर, ये अभी तक एक मिस्ट्री है, मगर इंडिया एक्सप्लेन नहीं कर रहा। इंडिया यही कहता है हथियार नहीं इस्तेमाल हुए। अच्छा, उसकी वजह भी यही है कि जो इनकी पहली एग्रीमेंट्स हैं वो यही है कि अगर कॉन्फ्लिक्ट होगी भी अलॉन्ग दी LAC तो वहाँ हथियार इस्तेमाल नहीं होंगे। ये एक पहले से एग्रीमेंट चल रही है। तो यहाँ 20, 30, 23 लोग मारे गए इंडिया के, जो इंडिया एडमिट कर रहा है, और उधर से चाइना के कितने मारे गए हैं या क्या हुआ है वो पता ही नहीं चल रहा। और इंडियंस भी ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं पूरी तरीके के साथ कि इंडियन के जो 23 लोग मरे वो कैसे मरे। ना इंडिया ये कह रहा है, बता रहा है कि जी हमने चाइना के कितने मारे हैं। इतना सख्त प्रेशर है मोदी गवर्नमेंट के ऊपर, मीडिया की तरफ से, वो जो नेशनलिस्ट मीडिया है और कांग्रेस और दूसरी सियासी जमातों को, कि आप बताएं तो सही आपने किया क्या, हुआ आपके साथ हुआ क्या है, आपने मुंह तोड़ जवाब दिया या नहीं दिया, आपके 23 लोग मारे गए, उनके कितने मारे गए। वहाँ से जवाब आता है उनके फॉरेन ऑफिस से और उनके जर्नलों से कि देखिए जी हम तो जमहूरियत है, हम तो अपना बता देते हैं कि हमारे कितनी कैजुअलिटीज है। अब क्योंकि वो माउंटेनस एरिया, हमें नहीं पता उनकी कितनी हुई है, वो और उनका सिस्टम चाइनीज क्लोज्ड सिस्टम है, वहाँ से पता नहीं चलता, वो बताते नहीं हैं, तो हम नहीं कह सकते। फिर जब उनको कहा जाता है इसका मतलब है कि उनकी नहीं हुई, ये तो मान नहीं सकते कि उनकी नहीं हुई, तो फिर कहते हैं नहीं उनकी बिल्कुल हुई होगी। फिर ये कहा जाता है अच्छा उनकी कम हुई हैं आपसे, ये ज़्यादा हुई हैं, फिर फंस जाते हैं। फिर कहते हैं नहीं बिल्कुल ये हो ही नहीं सकता, कम हुई हो, ज़्यादा ही हुई होंगी, हमने भी पूरी कार्रवाई की। फिर ये होता है कि अगर हथियार नहीं इस्तेमाल हुए तो इतने लोग मारे कैसे गए। तो ये सारी बातें अभी क्लियर नहीं हो रही हैं। हाँ, इंडिया भी यही फिक्र करता है कि पहले भी 62 में भी, उसके बाद भी जो झड़पें हुई हैं वो चाइना ने अपर हैंड है, चाइना का अपर हैंड है। अच्छा, तो अब चाइना जो है वो इतने पैसे अपने डिफेंस पे खर्च करता है, इंडिया तो सिर्फ उसका एक 5वां हिस्सा करता है, और हमारा भी इंडिया के साथ इसी किस्म का रेशियो है कि वो जितना इंडिया करता है हम उसका एक 5वां हिस्सा या 6वां हिस्सा करते हैं। तो ये बिल्कुल सिमेट्रिक चीज़ हो रही है। इंडिया चाइना के साथ पंगा नहीं लेना चाहता, हम इंडिया के साथ पंगा नहीं लेना चाहते। हम समझते हैं कि इन हालात में हमारे साथ हमें कोई पंगा नहीं लेना चाहिए, बिकॉज नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। ये नहीं कि हार जाएंगे, पर नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज होंगे इकोनॉमी के लिए, कोविड के लिए, हेल्थ के लिए वगैरह वगैरह, ऊपर से सियासी इंस्टेबिलिटी है इसमें। इंडिया ये नहीं चाहता, वहाँ भी मीशत बैठी हुई है, कोविड के ऊपर तनकीद हो रही है, वैसे प्रोटेस्ट हो रहे हैं। ये उन्होंने ये जो आर्टिकल एब्रोगेट किया है, जो कश्मीर के अंदर किया है, उसके बाद जो मुसलमानों के साथ किया है, सिविल सोसाइटी जो है वो शोर डाला हुआ है वहाँ और भी इशूज चल रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी इसलिए वहाँ पंगे नहीं लेना चाहता। तो मेरा ख्याल है चाइना ने जो करना था उन्होंने कर लिया है, फॉर द टाइम बीइंग वो और आगे नहीं जाएंगे। अब आई आपकी बात, ये बैकग्राउंड बड़ी ज़रूरी थी कि तजारत। अब देखिए, इंडिया ये भी नहीं चाहेगा कि तजारत में कोई रुकावट आए। वजह, अच्छा वजह ये कुछ स्टेटिस्टिक्स बताने ज़रूरी हैं ताकि आपको एहसास हो कि इंडिया की इकॉनमी जो है वो कितनी चाइना की इकॉनमी के ऊपर कितनी डिपेंडेंट है। हमारी इकॉनमी इंडिया की इकॉनमी में डिपेंडेंट नहीं है, मगर इंडिया की इकॉनमी चाइनीज़ इकॉनमी के ऊपर कितनी डिपेंडेंट है या ट्रेड के ऊपर कितनी डिपेंडेंट है। देखिए, चाइना की GDP जो है वो कोई $13.5 ट्रिलियन के करीब है, और इंडिया की GDP जो है वो $2.7 ट्रिलियन के करीब है। तो आप सब देख लीजिए कितना फ़र्क है दोनों में। अच्छा, अब इंडिया की जो तजारत है चाइना के साथ बड़ी दिलचस्प है। इंडिया की जो सारी टोटल एक्सपोर्ट है ना दुनिया में, उसका सिर्फ 5% हिस्सा वो चाइना को एक्सपोर्ट करते हैं। मगर जो इंडिया की टोटल इंपोर्ट है दुनिया से, चाइना से 14% इंडिया की टोटल इंपोर्ट जो है वो चाइना से आती है। और इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर जो है, एक्सपोर्ट्स तो इंडिया की अमेरिका ज़्यादा जाती है, मगर इंपोर्ट्स जो है वो सबसे ज़्यादा चाइना से आती है। तो इंडिया की इकॉनमी जो है वो बड़ी
फिर बहुत एक्सटेंड तक चाइनीज इकोनॉमी पे डिपेंडेंट है, बिकॉज इंपोर्ट्स आती है। अच्छा आगे आइए, ये वैल्यू कितनी है 14% जो इंपोर्ट्स आती है, 70 अरब डॉलर के करीब। कितनी? 70 अरब डॉलर के करीब सिर्फ चाइना से इंडिया इंपोर्ट करता है। क्या इंपोर्ट करता है? हर किस्म की टेक्नोलॉजी, हर किस्म के स्पेयर पार्ट्स, हर किस्म की आईटी, हर किस्म की इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर्स, सॉफ्टवेयर, ड्रग्स, ये सारे जो इंडिया की इतनी बड़ी जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है उसके इतने बड़े परसेंटेज ऑफ रॉ मटेरियल जो है चाइना से आता है। फिर वो इंडिया एक्सपोर्ट करता है अपने वो ड्रग्स बना के अंडर पेटेंट्स फ्रॉम ब्रिटिश एंड अमेरिकन एंड जर्मन मल्टीनेशनल। तो ये मैं समझता हूँ कि इसके अलावा इंडिया के अंदर बहुत बड़ी चाइनीज़ फॉरेन इन्वेस्टमेंट है। हर साल कोई 2-3 बिलियन डॉलर्स की चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट आती है। अभी भी इस साल 4-1 बिलियन की आई है, मगर कुछ लोग कहते हैं 8 बिलियन की है, इंडिया कहता है 4 बिलियन की है, मगर बहुत बड़ी उनकी बड़ी फुटप्रिंट है। मैं एग्जांपल आपको देता हूँ कि और उधर से इंडिया की 10 टॉप कंपनीज जो है उन्होंने चाइना के अंदर इन्वेस्टमेंट की हुई, और चाइना की 800 कंपनीज ने इंडिया के अंदर जॉइंट वेंचर्स और पार्टनरशिप्स और इन्वेस्टमेंट्स की हुई। तो आप खुद ही सोच लीजिए, इतनी बड़ी तजारत की डिपेंडेंसीज हैं, मगर इसको रातों रात तोड़ना या रिस्क करना, इंडिया की इकोनॉमी वैसे ही बैठी हुई है, ये सारा ही बैठ जाएगा। रॉ मटेरियल के साथ ही तो इंडस्ट्री चलती है, उसी के ऊपर तो वैल्यू क्रिएट होती है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इस चीज़ को नरेंद्र मोदी संभाल लेंगे, और ये शोर शराबा जो है तजारत ये वो आप सुनेंगे, इसके ऊपर शोर बड़ा होगा, वो जो RSS वाले हैं होना कुछ नहीं। बिल्कुल आपने सही कहा, जंग तो किसी के भी हक में नहीं जाती, ना लोगों के, ना तजारत के, ना मईशत के।